खबर कांकेर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। बेटिया इलाके के माड़ में यह मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके से भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। एसपी कल्याण एलिसेला ने इस मामले की पुष्टि की है और अब अपडेट यह है कि इस मुठभेड़ में जो है वो लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान भी जारी है। AK-47 4 बरामद किए गए हैं। एसपी कल्याण एलिसेला ने मामले की पुष्टि की है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच इस मुठभेड़ की और बेटिया इलाके का जो माड़ इलाका है, वहां पर 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इस मामले की इससे पहले एसपी ने पुष्टि की और उसके बाद आईजी ने भी पुष्टि की है। 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हमारे 3 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी यहां पर चल रहा है। मौके से 4 AK-47 बरामद हुए। आईजी ने पूरे मामले की पुष्टि की और लगातार यहां पर जो नक्सली हैं उन पर कोशिश की जा रही है कि उन्हें एक तरफ मुख्य धारा से जोड़ा जाए और जो नहीं जुड़ रहे, जो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खात्मे के लिए भी सुरक्षा बल तैनात है। लगातार एक्शन और लोकसभा चुनाव के दरमियान अगर आप देखें तो ये सुरक्षा बलों के एक्शन और भी बेहतर नजर आ रहे हैं। कांकेर से यह खबर, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सफलता यह है कि यहां 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है और इस मुठभेड़ में हमारे 3 जवान घायल हैं। मौके से 4 AK-47 बरामद किए गए और भी कई चीजें हैं। जल्द ही मुठभेड़ के खत्म होने के बाद पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी। बहरहाल इस मामले की पुष्टि आईजी ने की है, एसपी ने की है और लगातार यहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें हैं कांकेर की, जो कि यहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर के बीच ये तस्वीरें आई हैं। इनमें से कई ऐसे नक्सली हैं जिनकी काफी वक्त से तलाश थी और इन्हें कोशिश की जा रही है। पहले तो सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं लगातार कि इन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए और लोन वराटू अभियान और कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इनकी जिंदगी आगे मुख्य धारा से जुड़े तो यूं ही ना रहे, बल्कि इन्हें तमाम तरीकों से सहायता भी सरकार की तरफ से की जा रही है। लगातार कोशिश, प्रचार और इनसे गुजारिश की जा रही है कि आप मुख्य धारा से जुड़े, लेकिन जो नहीं जुड़ रहे उनके लिए मुश्किल की यह घड़ी है। और सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, बताएं क्या है अपडेट? अभी तक का जो अपडेट है, जैसा कि विकास बता रहे थे, आईजी से जब उनकी अंतिम बार इस मामले में बात हुई तो विकास ने ये अपडेट दिया कि आईजी ने ये कहा है कि अभी सर्चिंग जारी है और उसके बाद अभी तक जो सूचना मिली है लगभग 1.5 दर्जन यानी कि 18 माओवादियों के मारे जाने की सूचना है। कई हथियार बरामद हुए हैं, कुछ जो है वो बड़े लीडर के भी, कैडर के भी मारे जाने की सूचना है। लेकिन उन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि पुलिस की ये कोशिश है, सुरक्षा बलों की ये कोशिश है कि जो घायल जवान है, जिसमें एक इंस्पेक्टर और 2 DRG के जवान बताए जा रहे हैं, उनको किसी भी तरह से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। मौसम खराब है, इस वजह से हेलीकॉप्टर से शिफ्ट करना थोड़ा सा चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती इस बात की भी है अमृत कि सुरक्षा बल के जवान सुरक्षित वापस कैंप तक लौट आए। ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब एक घटना होती है उसके बाद वापसी में लौटते समय भी हमला हो जाता है सुरक्षा बलों पर और उसमें नुकसान हो जाता है सुरक्षा बलों को। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि सुरक्षा बल के जवान जो अभी कामयाबी मिल चुकी है वो वापस सुरक्षित कैंप तक वापस लौट आए। ये भी एक बड़ी चुनौती है और एक इस पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी सर्चिंग जारी है वहां पे इलाके में और भी कुछ अपडेट अभी आने बाकी है। जी बिल्कुल विकास, आपसे समझना चाहेंगे, 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है पर हमारे 3 जवान घायल हैं। इस मामले को लेकर किस तरीके से यहां पर क्या कुछ चीजें चल रही हैं और काफी वक्त हो गया, इससे पहले भी कुछ घंटे से हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, तो अब अगर अपडेट के तौर पर देखें या इससे पहले जवानों को यहां पर और बुलाया जा रहा था, तो अब क्या है अपडेट? देखिए, प्राथमिक जानकारी पे अगर आप देखें तो जैसे सबसे पहले माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ की जानकारी निकली, फिर सबसे पहले जवानों के घायल होने की जानकारी निकल कर आई। जैसे ही जवानों के घायल होने की जानकारी निकली, तत्काल बैकअप के फोर्स मौके पर रवाना किया गया। अमूमन ऐसा होता है कि प्राथमिक जानकारी मिलती है कि मुठभेड़ हो रही है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जवानों को सुरक्षित रखा जाए। कोई भी जवान अगर घायल होता है तो सबसे पहले उसे घायल जवान को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाया जाए। और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि घायल मुठभेड़ कभी भी उस टेरेन पे होती है जो कि माओवादियों का काफी कोर इलाका होता है। और यही वजह है कि तत्काल जब ये जानकारी मिली तो फोर्स बैकअप के लिए भेजी गई
लेकिन जब जो मौके पर जवान थे जिन्होंने काफी बेहतर रणनीति के साथ इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, और उन्हें बधाई देनी होगी क्योंकि उन्होंने माओवादियों को उनके गढ़ पर ही घेरा, और यही वजह है कि 18 माओवादियों को घेर कर मारा गया। उनके हथियार भी रिकवर किए गए और साथ ही साथ उनके शव भी बरामद किए गए। शंकर राव और ललिता जैसे बड़े माओवादी लीडर हैं जिनका खौफ उस इलाके में काफी लंबे समय से था, उन्हें भी मार गिराया गया है। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो बाकी के जो माओवादी मारे गए हैं उनकी शिनाख्त होनी है, तब पता चलेगा कि जवानों ने आखिर कितनी बड़ी सफलता हासिल की है इस पूरे मुठभेड़ में। 3 जवान घायल हैं, उसको लेकर बस्तर आईजी ने एक सुखद समाचार ये दिया है कि उनकी स्थिति गंभीर नहीं है और उन्हें बेहतर उपचार के लिए अब वहां से बाहर निकाला जा चुका है। जो घटना स्थल है वहां पर लगातार सर्चिंग की जा रही है। अगर आपको याद हो बीते दिनों बीजापुर में जो कोरचुली में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें भी पूरे दिन तक मुठभेड़ चलती रही, और मुठभेड़ के बाद लगातार सर्चिंग के बाद पहले दिन जब 2 माओवादियों के मारे जाने की सूचना निकल कर आई थी और दूसरे दिन तक ये सूचना 13 माओवादियों के शव के साथ समाप्त हुई थी। तो अभी भी उसी उम्मीद से घटना स्थल पर जिस तरह से एक बड़ी मुठभेड़ चली है, 18 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं और माओवादियों को ये मौका नहीं मिल पाया कि वो पलटवार कर पाए, और यही वजह है कि उन्हें अपने मारे गए माओवादियों के शव और उनके ऑटोमेटिक वेपन, जो कि उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है, उसे छोड़कर वहां से भागना पड़ा। एक बड़ी टीम थी, मार डिवीजन और जो परतापुर इलाके की एक बड़ी टीम थी। इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है, जिस तरह से जब से बीजेपी की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में और केंद्रीय गृह मंत्री ने चुनाव से पहले ये दावा किया था कि चुनाव अगर उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो माओवादियों को तत्काल समाप्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, और सरकार बनने के बाद लगातार फोर्स जो है माओवादियों पर अटैक कर रही है। माओवादियों ने अपने पत्र में इस बात का खुलासा किया था कि अब तक उन्हें एक बड़ा नुकसान हुआ है। जनवरी से अब तक ही उन्हें लगभग 50 साथी उनके मारे गए हैं। सेंट्रल कमेटी के स्पोक पर्सन ने अपने प्रेस नोट में इस बात का खुलासा किया था, और लगातार उन्होंने बताया था कि जब माओवादियों को किस तरह से नुकसान हो रहा है इस अटैक से। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि कई बार इस मुठभेड़ में ग्रामीण भी मारे जाते हैं, लेकिन इस बात का भी खुलासा उन्होंने किया था कि बड़ा नुकसान माओवादियों को हुआ है। तो उसी बड़े नुकसान के तहत यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, उसको भी निश्चित तौर पर बाधित करने के लिए माओवादी किसी बड़ी रणनीति में रहेंगे, क्योंकि ये बहुत दिन से ये देखा जा रहा था कि माओवादियों को लगातार नुकसान हो रहा होता। जब है कि अभी जो टीसीओसी का समय है, इसके पहले क्या पुराने माओवादियों घटना के इतिहास को उठाकर देख लेंगे तो हर बड़ी घटना टीसीओसी के समय ही होती है। टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन माओवादियों का समय होता है। माओवादियों ने इसका समय भी बढ़ा दिया है, और आपने जो भी होगा जीरम की घटना ले लें, ताड़मेटला की घटना ले लें, इस तरह की बड़ी घटना है जिसमें जवानों को बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है टीसीओसी में माओवादियों को जो बड़ा नुकसान हुआ है उसके पलटवार में वो एक किसी बड़े घटना को अंजाम देने की फिराक में बड़े माओवादियों की यहाँ पर उपस्थित। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा विकास, और आपने एक सही मसले का जिक्र किया। इलेक्शन के पहले ये जो चीजें चल रही हैं, नीरज आपसे समझना चाहेंगे, चुनाव सर पर है और इस बीच नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होती है। जाहिर सी बात है यहाँ पर AK-47 और कई हथियार लेकर वे तैनात हैं, और इलेक्शन के पहले आमतौर पर ऐसा वे करते हैं। इसे किस तरीके से समझे और इसका कितना फर्क जो है, असर जो है वो पड़ने वाला हो सकता है चुनाव को लेकर? जी देखिए, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। जब कांकेर में इलेक्शन हो रहे थे विधानसभा के चुनाव के, उस दौरान लगभग 12 दर्जन से अधिक जो है माओवादियों ने जो है घटना को अंजाम दिया था। उस दौरान भी जो मतदान दल थे उस पर भी एक ब्लास्टिंग की खबर सामने आई थी, जिसमें एक दो मतदान कर्मी भी घायल हो गए थे। तो जो नक्सली हैं वो हमेशा चुनाव के अगेंस्ट ही रहे हैं। जो जवान होते हैं उनको नुकसान पहुंचाना हो, या फिर वोटिंग के लिए जो दल पहुंचते हैं उनको किसी तरह नुकसान पहुंचाकर मतदान पेटी लूटनी हो या चुनाव का बहिष्कार करना हो, तमाम ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। पिछले चुनाव में काफी संख्या में टावर जलाए गए थे, काफी संख्या में जो है मुठभेड़ सामने आई थी, और जो मुठभेड़ के बाद जो है कुछ सामान भी रिकवर हुए थे। और नक्सलियों के जो इलाके हैं उस इलाकों में कई ऐसे पर्चे फेंके गए थे ताकि वो चुनाव का बहिष्कार कर लोगों को दिग्भ्रमित कर सके और अपनी जनताना सरकार की जो है मुहिम है उसे चला सके। लेकिन इस चुनाव में जो है, विधानसभा चुनाव में भी वो कामयाब नहीं हुए और इस लोकसभा चुनाव में भी कामयाब नहीं होते नजर आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीमें अभी भी अंदर घुस रही हैं। कई ऐसे जो इलाके थे कांकेर के, उस इलाकों में अब जो है सुरक्षा बल के कैंप खुल गए हैं। जो इलाका चिलपरस का इलाका था, जहां पर काफी संख्या में नक्सलियों के पैठ मानी जाती थी, विकास के तमाम जो योजनाएं थी वो नहीं पहुंच पाती थी, विकास नहीं पहुंच पाता था, सड़कें नहीं बन पाती थी, उस इलाके में सड़कें बन गई हैं। आज बीएसएफ के कैंप बनने से वहां के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो नारायणपुर का इलाका है, जो इधर महाराष्ट्र का सीमावर्ती इलाका है, उस इलाके से ये पूरा इलाका जुड़ा हुआ है। वहां से नक्सली हमेशा आना जाना करते थे। तो इस इलाके में जब कैंप बैठे हैं तो कैंप बैठने से कहीं ना कहीं जो वहां के गांव वाले हैं वो सुरक्षित है, विकास की योजना, विकास के काम पहुंच रहे हैं, योजनाएं पहुंच रही हैं, जिसके
मद्देनजर जो नक्सली है वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं, और सरकार बनने के बाद तमाम जो नक्सली घटनाएं हैं उसमें काफी इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन इस इजाफों में सफलता भी हाथ लग रही है, और ये जो सफलता है वो कांकेर जिले के लिए अहम सफलता है, पूरे बस्तर संभाग के लिए अहम सफलता है। बिल्कुल। नीलेश जरा आपसे समझेंगे 18 नक्सलियों का खात्मा और इसके साथ साथ टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव का मारा जाना, आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों की नजर, और इस बीच आईजी की कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनते हैं क्या कुछ वे कह रहे हैं। इसके बाद नीलेश आपके पास आएंगे। डिवीजन कमेटी मेंबर्स शंकर, ललिता और राजू इस प्रकार का जो सीनियर माओवादी कैडर के आमतौर पर उपस्थिति मिलते हैं, उसी उपस्थिति के आधार पर लगातार पूर्व में भी सर्चिंग जारी रहा, लेकिन ये कंफर्म करना बाकी है जो मारे गए माओवादी में किस किस का शव है, क्योंकि शिनाख्ती अभी जैसा डेड बॉडीज़ को बेस कैंप ले आने के बाद जो हमारे स्पॉटर्स के माध्यम से शिनाख्ती कार्रवाई की जाएगी, तभी फिर हम कंफर्म बता पाएंगे उसमें किन किन का जो माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई। तो उन्होंने कई मसलों का जिक्र किया है, आईजी को अभी हम सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि अभी पुष्टि की जानी है। जाहिर सी बात है, इतने नक्सलियों के खात्मे की खबर है, एक की पुष्टि हुई है। नीलेश आपसे समझना चाहेंगे, शंकर राव 25 लाख रुपए का ये टॉप नक्सल कमांडर जो है, ये इसका खात्मा, इसके साथ साथ 17 और नक्सली, कुल मिलाकर 18, ये कमर तोड़ एक्शन जैसा है। कितना फर्क पड़ेगा अगर हम कांकेर को समझे और यहां पर नक्सलियों के खात्मे को लेकर क्या लगता है कि इस एक्शन के बाद कांकेर में उनकी स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल, देखिए पिछले करीब 5-7 सालों का हम बात कर लें अमृत, तो पूरे बस्तर की, सिर्फ कांकेर की बात ना करें, पूरे बस्तर में सुरक्षा बल के जवान काफी अंदर तक घुस रहे हैं और माओवादी पीछे हट रहे हैं। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, और यही एक कारण भी है कि माओवादी 2015 के बाद से लगातार जो है वो अपना नया एक ठिकाना ढूंढ रहे हैं, जिसको एमएमसी न्यू कॉरिडोर जो एमएमसी का है इनका, उसके रूप में देखा जा रहा है। और एमएमसी कॉरिडोर वो कॉरिडोर है जिसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा में डेवलप किया जा रहा है इनका। और यही रीजन है कि चाहे वो बस्तर हो, चाहे फिर राजनांदगांव का इलाका हो, बस्तर की बात करें तो पूरे संभाग की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो कांकेर जिला हो, नारायणपुर जिला हो, वहां से पीछे ढकलने में बहुत कामयाब हो रही है। और यही नतीजा है कि अब धीरे धीरे टॉप लीडर का मारा जाना, आप ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा नुकसान है कि उस इलाके में विस्तार कर पाना भी नक्सलियों के लिए, क्योंकि टॉप लीडर ही उसकी योजना बनाते हैं, उसकी साजिश रचते हैं कि किस तरह से इलाके में विस्तार हो। अगर उनको मार दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी घटनाओं में अब तक देखा जा रहा है कि जो छोटे कैडर थे वही मारे जाते रहे, लेकिन अब जब बड़े कैडर को मारा जा रहा है तो इससे साफ है कि सुरक्षा बल के जवान जो है वो अपनी पहुंच काफी अंदर तक बना रहे हैं। और इसका बड़ा कमर तोड़, खासकर बस्तर के इलाके में बात करें तो नक्सलियों के लिए एक बड़ा नुकसान के तौर पर भी देखा जाएगा। अमृत, बिल्कुल। विकास, जरा आपसे समझना चाहेंगे, आज के इस एक्शन, आज के इस सफलता से कितना फर्क पड़ता है? देखिए, माओवादियों का जो मनोबल है वो निश्चित ही तौर पर थोड़ा कमजोर तो हुआ है। जिस तरह से लगातार बस्तर, ऑल ओवर बस्तर की अगर बात करें, जो लगातार दक्षिण बस्तर में उन इलाकों में कैंप लगाया, पुअर्ती जैसे इलाकों में कैंप लग रहा है। जो हिड़मा का घर है, हिड़मा जो सबसे मोस्ट माओवादी माना, टॉप मोस्ट माओवादी माना जाता है, पूरे देश के लोग अगर हिड़मा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सोचिए कि वो कितना बड़ा माओवादी होगा। बसवा राजू के लिए भी उतनी चर्चाएं नहीं होती जितना हिड़मा के लिए चर्चा होती है। और उसके घर पे अगर फोर्स घुस गई है और वहां पर भी कैंप लगा दिया गया है, निश्चित ही तौर पर माओवादियों का आधार इलाका थोड़ा सा खिसका तो जरूर है। लेकिन एक दूसरी चीज ये भी हमको ध्यान देनी होगी, हमको लगता है कि माओवाद समाप्ति की ओर है, लेकिन हमको इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि बीते दिनों गरियाबंद में एक मुठभेड़ हुई थी, उसमें एक महिला माओवादी मारी हो गई थी, आपको याद हो, घायल थी और उसे रायपुर में इलाज के लिए लाया गया था। वो महिला माओवादी सिलगेर की थी। सिलगेर वो इलाका है जो बीजापुर और सुकमा का है। तो उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो अभी बालाघाट में 2 माओवादी मारे गए थे, उसमें एक महिला माओवादी मारी गई थी जो कि सुकमा जिले की थी। तो आप इस बात पे भी ध्यान जरूर रखें कि अभी माओवादी जो है समाप्त हो रहे हैं या इन इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो रहे हैं। माओवादियों का एक दलम भी है जो बहुत पहले से काम कर रहा है। जिस तरह से नीलेश जी ने बताया कि एमएमसी जो कॉरिडोर है, एमएमसी कॉरिडोर बहुत पुराना उनका एक कॉरिडोर है जिसे वो लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों लगभग 2 साल 2.5 साल पहले की बात है, गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र के जो C-60 फोर्स है उन्होंने लगभग 25 माओवादियों को मार गिराया था, जिसमें दीपक तेलतुंबड़े जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे उन्हें भी जवानों ने मार गिराया था। और ये सबसे बड़ा नुकसान था एमएमसी जोन के लिए, क्योंकि उनके जिम्मे थी एमएमसी जोन को मजबूत करने की। साथ ही साथ माओवादियों के एक बड़ा दलम है जिसका नाम ही रखा गया है विस्तार दलम, और इस दलम का काम ही है वो नए इलाकों में जाके माओवादी संगठन का विस्तार करे
और ये जो बालाघाट इलाके में जो 2 माओवादी मारे गए थे वो भी विस्तार दलम के ही लोग थे। 2017-18 की बात होगी, लगभग बीजापुर के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा माओवादियों की शिनाख्त की गई थी जो कि विस्तार दलम के तौर पर वो मध्य प्रदेश के इलाके में काम कर रहे हैं। अगर आप कान्हा के इलाके में जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उन इलाकों में शाम 5 बजे के बाद अंदरूनी इलाकों में फॉरेस्ट विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्हें रहने की इजाजत नहीं है, उन्हें वापस बाहर आ जाना पड़ता है क्योंकि अब वहां पर भी दखल माओवादियों की बढ़ गई है। तो हम इस बात पे बार बार अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि माओवाद अब समाप्ति की ओर है, बैकफुट की ओर है। लेकिन एक दूसरा ये तकनीकी कारण ये भी है, दूसरा एक पहलू ये भी है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश के बालाघाट में सुकमा की महिला माओवादी कैसे मारी जा रही है, गरियाबंद में सिलगेर की महिला माओवादी कैसे मारी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माओवादी अब यहाँ से समाप्त ना होकर अपने आप को किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट कर रहे हैं। कहीं कान्हा के इलाके में क्यों शाम 5 बजे के बाद किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बंद हो जाता है, क्यों कुछ रास्तों को बंद कर दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और ये एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इस पूरे मामले को समझेंगे। बहरहाल नीलेश, आपसे जरा समझना चाहेंगे, सरकार की जो योजनाएं चल रही है, लोन वर्राटू कहें या फिर माओवादियों का पता बताओ, नौकरी पाओ, तमाम कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें लाने की कोशिश की जा रही है, ये कितना इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल, देखिए खासकर ये सारी जो जिसका आपने नाम लिया लोन वर्राटू, ये तो बड़ी पुरानी भी हो गई है, लेकिन अभी जो नई सरकार बनने के बाद एक नई योजना लाई गई, नियत नाथ योजना, जिसे हिंदी में समझे तो हमारा अच्छा गांव आपका अच्छा गांव है जिसका मतलब होता है। उसके तहत जो नए कैंप बनेंगे उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में सरकार की सभी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वो पहुंचाने का काम फोर्स के लोग करेंगे। उस जवान जो उस कैंप में रहेंगे वो करेंगे, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे फिर नल जल योजना हो, या बिजली की योजना हो, या फिर कोई भी आयुष्मान भारत की योजना हो, उससे आदिवासियों या वहां के ग्रामीणों को जोड़ने का काम करेंगे। ये योजना जो है ये कहीं ना कहीं एक भरोसा, क्योंकि जब कैंप लगता है तो उसका विरोध इस बात के लिए होता है कि वहां के जो जवान होंगे वो वहां के आदिवासियों को परेशान करेंगे, जबरिया उनके साथ मारपीट करेंगे, उनके सामान का छीना झपटी करेंगे, ये आरोप लगते रहे। लेकिन अब जो नई योजना है उसके तहत उनको उनके दिल जीतने का काम जो है वो भी जवानों को दिया गया है और बाकायदा योजना बना कर दिया गया है कि सरकारी योजनाओं का काम प्रशासन के साथ साथ जवान के लोग भी वहां तक पहुंचाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और फिर अभी कवर्धा में जो नया बात आया कि आप नक्सलियों का पता बताओ, नौकरी पाओ, जो तय इनाम है उसके अलावा आपको अधिक 5 लाख रुपए और दिया जाएगा। कुल मिला के जो अंदरूनी इलाके के लोग हैं, उस प्रभावित इलाकों के लोग हैं, उनको जोड़ने का सरकार से काम जो है वो काफी तेजी से किया जा रहा है। साथ साथ फोर्स को भी एकदम एक्शन मोड पर लिया गया है और साथ ही साथ नक्सलियों को भी ऑफर दिया जा रहा है कि आप आ जाओ, वापस आ जाओ, बात कर लो। तो कुल मिला के चौतरफा कोशिश जो है सरकार की ओर से की जा रही है। पहला प्यार से आओ या फिर दिल जीत लो, या तो आप मुख्य धारा से जुड़े या फिर जवान जो है वो हमारे कोशिश कर ही रहे हैं। नीरज, आपके पास एक मसले को समझना चाहेंगे। कई नक्सलियों ने सरेंडर किए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सबके अपने गुट होते हैं। क्या कोई मुश्किल भी है जिस वजह से कुछ ऐसे हों जो सरेंडर करना चाहते हो पर वे ना कर पाए? ऐसा कुछ जैसे नक्सलियों को पता चल जाना और उनके परिवार पर खतरे जैसी कोई चीजें, कोई मुश्किल? देखिए, फिलहाल इस तरह की जानकारी कांकेर जिले के में तो नहीं सामने आई है, क्योंकि लगातार जो है पुलिस अपनी तरफ से प्रचार करती रहती है कि जो नक्सली लीडर है वो मुख्य धारा से जुड़े। देखिए, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि कुछ 22 साल पुराने जो माओवादी में संगठन से जुड़े हुए लोग थे वो मुख्य धारा से जुड़े हैं। तो तमाम जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर जो जवान है, फोर्स के जवान है, वो लगातार यही मुहिम छेड़ते हैं कि जो भटके हुए लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़ते जाए। फिलहाल ऐसे कई माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। कुछ माओवादी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, लेकिन नक्सल दबाव के कारण, उनके संगठन के दबाव के कारण कई लोग आगे नहीं आ पाते हैं। उन्हें आगे आना चाहिए और आगे आकर अगर नक्सल संगठन से वो अपना मोह भंग करके अगर मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें काफी फायदा मिलेगा और उनके परिवार को भी सुरक्षा मिलेगी। कई ऐसे लोग तो माओवादी थे जो माओवादी अब मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, उन्हें फोर्स में, पुलिस में नौकरी मिल चुकी है, उनके परिवार आज सुरक्षित है। कई ऐसे लोग हैं जो जिला मुख्यालय कांकेर में रहते हैं या कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं वहां रहते हैं, उनको भी आज सुरक्षा दी जा रही है। तो ये जो लोग हैं वो आज भी नक्सलियों से लोहा लेने को तैयार है। जब मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं तो वो नक्सलियों से लोहा लेने को भी तैयार हो जाते हैं। उनमें एक देशभक्ति का जुनून पैदा हो जाता है और उन लोगों, वो जो लोग हैं वो तमाम अंदर पहुंचते हैं और वो अपने माध्यम से भी लोगों तक यही जानकारी साझा करते हैं कि लोग जो भटके हुए हैं
वो मुख्य धारा से जुड़े, मुख्य धारा से जुड़कर एक अच्छी छवि समाज में एक अच्छा बेहतर काम करें। बिल्कुल कोशिशें करनी चाहिए क्योंकि कोशिशें कामयाब होती है। नीलेश, ग्रामीणों में पैठ कितनी है? वो इलाके जो नक्सल प्रभावित है और उसके आसपास के जो ग्रामीण हैं जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर घर है, ज्यादा जानकारी उन्हें शहरों की नहीं है या देश दुनिया की नहीं, उनके बीच इनकी पैठ कितनी? देखिए, अगर बात नक्सलियों की की जाए तो वो जानबूझकर, स्वाभाविक सी बात है कि उनका आधार इलाका ही वही है जहां पर लोग सीधे तौर पर सरकार या जहां पर नहीं पहुंच पाई है या सरकार अभी तक पहुंचने की कोशिश नहीं की है, ऐसे जो इलाके हैं वही उनका आधार इलाका है। तो स्वाभाविक सी बात है जो वहां के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि फोर्स क्या होती है और बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि सरकार क्या होती है। तो उनके पास जब नक्सली जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हम ही आपकी सरकार है, हम जनताना सरकार है, हम आपके क्षेत्र में विकास करेंगे, हम आपके क्षेत्र में, क्योंकि जब नक्सलियों की संगठन की बात करें तो उनकी जो काम करने का तरीका होता है बिल्कुल सरकार के पैरेलल की तरह उनकी एक रणनीति बनी होती है। उनकी उनमें भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उनमें भी एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरह एक सुरक्षा बल का डिपार्टमेंट होता है, उनमें भी राजस्व वसूली का डिपार्टमेंट होता है, वन विभाग होता है उनका अपना। तो उन जो वहां के जो अति पहुंच वाले जो इलाके जहां पर नहीं पहुंच पाई है सरकार, अंदरूनी इलाके हैं, वहां पर उनको लगता है आदिवासियों को कि यही हमारी सरकार है, यही हमको सुरक्षा दे सकते हैं, यही हमारे क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, यही हमको सारी जो सुविधाएं हो सकती है वो दे सकते हैं, हमारा भला कर सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है वो उन पर भरोसा कर लेते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब अब फोर्स धीरे धीरे अंदर जाने लग रही है, जैसा कि मैं कुछ दिन पहले का ही टांडा मेटा गांव में हम लोग दौरा के लिए गए थे, कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले की बात है, तो वहां के एक व्यक्ति है बामन लखमा, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनको नक्सल घटना मामले में गिरफ्तार किया गया था, 2 साल तक जेल में रहे। लेकिन उनका कहना था कि हमारे क्षेत्र में अब फोर्स आ गई है तो अच्छी बात है, हमको कई सारी सुविधाएं मिल रही है। यानी कि एक उनका ये दावा था कि उनको झूठे मामले में अंदर किया गया था, लेकिन फिर भी उनको फोर्स पर भरोसा है, नक्सलियों पर भरोसा नहीं है। यानी कि जब फोर्स अंदर तक जाएगी, जब सरकार अंदर तक जाएगी तो भरोसा बदलेगा आदिवासियों का और वो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो वो पैठ भी नक्सलियों का कमजोर होता जाएगा। अब ये सरकार के लिए चुनौती है, फोर्स के लिए चुनौती है कि कितना जल्दी उन इलाकों तक पहुंच जाए जहां नक्सलियों का आधार ज्यादा है या जहां पर एकदम पैठ है नक्सलियों की। अमृत, बिल्कुल, हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा आपसे समझना चाहेंगे, ये जो एक्शन है इसे कमरतोड़ एक्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, इसके साथ साथ हम कई मसलों पर चर्चा कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है और इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा? जुल्फिकार। अमृत, ये सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है और इससे अगर इसके इम्पैक्ट की बात की जाए तो जिस तरीके से सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में लगातार जा रहे हैं और अंदरूनी इलाकों में जो कैंप स्थापित किए जा रहे हैं तो उससे निश्चित तौर से आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से नक्सली जो है वो घिरते नजर आ रहे हैं। जो बस्तर का इलाका है, बुजमाड़ का इलाका है, उसके चारों तरफ जहाँ पे अभी प्रशासन पहुंच नहीं पाया, सरकार पहुंच नहीं पाई, और उन इलाकों में ही अगर कहा जाए तो जनताना सरकार चल रही है, नक्सलियों की उन इलाकों में पैठ है। ऐसे में अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों का पहुंचना, वहां पर कैंप लगाए जाना और उसके बाद जिस तरीके से जितनी एग्रेसिवली सुरक्षा बल अंदरूनी तरफ में ऑपरेशन चला रहे हैं, और अगर देखा जाए तो इसी साल की घटनाओं में जो कार्रवाइयां हुई हैं सुरक्षा बलों के द्वारा, उन कार्रवाइयों से बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों को इसमें भारी नुकसान होता दिख रहा है। अभी आज की घटना में अगर देखें तो 18 नक्सली इसमें मारे गए हैं और इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं और जब नक्सली मारे जाते हैं तो निश्चित तौर से नक्सलियों का जो मनोबल है वो पूरी तरीके से टूटेगा। और जिस क्षेत्र में जो स्थानीय जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो नक्सलियों के समर्थन में खड़े होते हैं, हालांकि वहाँ पे सुरक्षा बल पहुंचे नहीं, शासन वहाँ पे पहुंचता नहीं है, राजस्व की टीम वहाँ पे पहुंचती नहीं है, तो जब उनकी पहुंच धीरे धीरे जब उस इलाके में बढ़ेगी तो आने वाले वक्त में जो नक्सलिज्म है वो खत्म होगा। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लगातार दौरा हो रहा है और उनके जो बयान है उस आधार पर अगर देखें तो उनका ये दावा है कि अगली जब सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों से भी नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। तो नक्सलिज्म खत्म करने की कवायद है और इतनी बड़ी संख्या में जब सुरक्षा बल वहाँ पे डिप्लॉयड हैं और वहाँ पे उनको तैनात किया गया है और जब अंदरूनी इलाकों में कैंप खुल रहे हैं, अब स्थिति ऐसी है कि 3 से 5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पर कैंप खोले जा रहे हैं। तो जब कैंप खुलते हैं तो उससे सीधे तौर से नक्सलियों को अंदरूनी इलाकों में ढकेला जाता है। बीते सालों की अगर घटनाओं की अगर बात करें तो लगातार जो सुरक्षा बलों के कैंप खुले हैं तो उससे नक्सली जो है ना सिकुड़े हैं और करीब 60 से 70% जो इलाका है उनके क्षेत्र से उनके हाथों से छूटा है और जहां पे सीधे तौर से सरकार की पहुंच बनी है। अब इतनी एग्रेसिवली जो काम हो रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा तो
तो आने वाले वक्त में ये कहा जा सकता है कि नक्सलियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। और सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरीके से कामयाबी मिल रही है जी। तो नक्सलियों को बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक कोशिश ये भी करनी चाहिए कि चुनाव से दूर रहने की धमकी भी ये नक्सली देते हैं। ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है, सरकार और प्रशासन आपके साथ है। जुल्फिकार नीलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपके पास जल्द लौटेंगे कई और सवालों के साथ। लेकिन कांकेर से यह खबर जहां नक्सलियों और प्रशासन के बीच मुठभेड़ हुई है और बेटिया इलाके का ये जो माड़ इलाका है, यहां पर मुठभेड़ जिसमें अब तक 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हमारे 3 जवान घायल हैं और लगातार यहां पर नजर है प्रशासन की। इस बुलेटिन में